हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे पार्ट 2 है। इसमें भी हम लोग फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आया है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं। बिफोर दिस माई सेल्फ चंदन रॉय, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी वारंगल, एक्स फैकल्टी वाइब्रेंट एकेडमी कोटा। माई टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 3 years. आई हैव क्वालिफाइड IIT जैम, ऑल्सो एनबीएचएम स्कॉलरशिप होल्डर। नाम इज एक्स सुपर 30 स्टूडेंट। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ IIT जैम के लिए एंड अदर MSc एंट्रेंस के लिए। तो आप मेरा वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे प्लस क्लास पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस सेशन ले सकते हैं। उसके लिए आप लाइव चंदन 10 का अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2021 के लिए मैं रैंक बूस्टर सेशन वहाँ पे लेके आने वाला हूँ। प्लस पे 20 जुलाई ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे इस रैंक बूस्टर कोर्स में हम लोग मिशन 50+ रहेगा हमारा टारगेट कि आपको मार्क्स आउट ऑफ 100 50+ मार्क्स आए, तभी आपका एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इसमें हम लोग 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। क्लियर है? काफ़ी अच्छे कंसेप्ट वाइज, डिटेल्स कंसेप्ट वाइज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप देन एंड देयर एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन नया आए तो आप इजीली आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर सकें। उसके लिए लाइव चंदन 10 का यूज़ कर लेना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको इस कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसमें हम लोग 2000 क्वेश्चन इच टॉपिक पे 400+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, इंक्लूडिंग PYQs एंड एज वेल एज मैं अपना असाइनमेंट्स भी दूंगा आपको, जिसको भी लाइव हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पार्ट 2 में। फंक्शन और उस पर बेस्ड प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन जो भी आया है पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है कि इस पर आपको बोल रहा है, अगर क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ते हैं, कि x आपका -½ से बड़ा है। F1 इस तरह से डिफाइंड है 2x अपॉन 1+2x। F2 आपके पास इस तरह से दिया हुआ है log ऑफ बेस ई 1+2x एंड F3 जो है आपके पास 2x दिया हुआ है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2-3 फंक्शन दे दिया जाए और बोला कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, इस तरह का छोटा बड़ा आपसे पूछे और किसी गिवन इंटरवल में, तो आपको करना क्या है, इसके लिए ऑलवेज एक ही रूल फॉलो करना है। कोई भी अगर मान लीजिए F1, जैसे यहाँ पे हमारे पास F1 F2 F3 दिया हुआ है, अब इसमें हमें ढूंढना है कि कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। तो आप ऑलवेज जो मैं यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला सभी, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो ऑलवेज आपको इसी तरह से डिस्कस करना है, हैंडल करना है। करना है क्या कि आप कोई भी फंक्शन gx मान लीजिए। क्लियर है? और इसमें F1 - F2 कर लो या फिर F2 - F1। क्लियर है? कोई भी F1 माइनस मान लो कि F2 हमने कर लिया। क्लियर है? कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F2 - F1 कर लेंगे, आएगा क्या, फिर उसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे g' कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे F1 का डैश हो जाएगा, -F2 का डैश हो जाएगा। फिर आपको इसमें से क्लियरली दिखेगा कि आइदर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आने वाला होगा या फिर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आप अगेन बोल सकते हैं कि हमारा gx जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या फिर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन अकॉर्डिंग टू ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे बोल सकते हैं। फिर आप यहाँ से इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो ऑलवेज जब भी इस तरह से आए, तो अब इसमें ये डाउट नहीं रखना है कि आपको F1 - F2 करें या फिर F2 - F1, क्योंकि कोई भी कीजिएगा, अगर F1 - F2 आपका इंक्रीजिंग आ रहा होगा ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियस है वो आपका F2 - F1 कीजिएगा तो लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप किस में, बट ये है कि हाँ, कि आपको कैलकुलेशन वाइज कौन सा आसान लग रहा है, F1 - F2 करना ज़्यादा आसान होगा या F2 - F1 करना आसान होगा, है कि नहीं। तो कोई भी दो फंक्शन को पकड़ के इस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये हमारा सॉल्व होगा। चलिए, तो अगर मैंने यहाँ पे F1 दिया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं, F2 हमारा ये दिया हुआ है और F3 हमारे पास ये दिया हुआ है। तो अगर मैंने gx ले लिया यहाँ पे F1 - F2, तो F1 हमारे पास क्या है, 2x अपॉन 1+2x माइनस लॉग बेस ई 1+2x। अब यहाँ पे जैसे आप डैश कीजिएगा, एफ डैश कीजिएगा, थोड़ा सा आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आप मान लो जी डैश मैंने किया, तो जी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू अपॉन भी लग जाएगा, तो 2x का डिफरेंस सिर्फ 2 आ जाएगा, इंटू 1+2x माइनस, फिर नीचे वाला का डिफरेंस कीजिएगा तो ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का कीजिएगा तो ओनली 2 फिर आएगा, अपॉन में आपके पास इसका 1+2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे कीजिएगा log 1+2x का डिफरेंशिएशन, ये ऑलवेज ध्यान रखना, जब log बेस ई होता है तभी जाके log x का 1/x होता है। अगर बेस में ई ना रहेगा तो फिर आप 1/x जो करते हैं हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, उसको फिर बेस चेंजिंग थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं कि ई बना के
क्लियर है ना। तो ऑलवेज ध्यान रखना बेस ई होता है तभी जाके आप इसको लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1/2x, और फिर 1/2x 1 + 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये आपके पास 2 4x, यहाँ पे -4x, तो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपके पास 2/1 + 2x का होल स्क्वायर बच गया। क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास 2/1 + 2x आ गया। अब एलसीएम लीजिएगा आप, तो नीचे में तो हमारे पास 1 + 2x का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 1 + 2x और इंटू ये वाला 2 जो है आपके पास ऑलरेडी है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, 2 - 2 -4x हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास 1 + 2x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपके पास जो अभी तक जो g' आ गया वो क्लियरली आप देख सकते हैं -4x/1 + 2x का होल स्क्वायर आ चुका है। अब अगर इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं पहला वाला, इसमें हर जगह देखिए अगर ध्यान से, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिए तो x यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी x ग्रेटर देन 0 ही है, यहाँ भी x, मतलब पॉजिटिव x ही सभी ऑप्शन में है। तो अगर आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर x आपका पॉजिटिव है तो नीचे वाला तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ भी अगर आपने पॉजिटिव दिया तो ये आपके पास ओवरऑल क्वांटिटी रहेगा वो निगेटिव ही आएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन 0 रहने वाला है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए। कोई भी x ग्रेटर देन 0 रखिएगा आप, ऑलवेज ये पार्ट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव जो -4 लगा हुआ है इसके कारण ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो क्लियरली अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा g' क्या आ गया, वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, gx जो हो गया वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्लियर है। अब आप बताइए कि अगर आपने ये लिया कि x ग्रेटर देन 0, तो आप ये जानते हैं कि अगर फंक्शन आपका डिक्रीजिंग कर रहा है, अगर मान लीजिए a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, और a अगर लेस देन b है, तो f(a) आपका उल्टा हो जाता है, f(b) से बड़ा हो जाता है। मतलब अगर फंक्शन डिक्रीज करता है तो छोटे वैल्यू पे बड़ा वैल्यू मिलता है और बड़े पे छोटा वैल्यू मिलता है। एंड सिमिलर वे में अगर फंक्शन आपका इंक्रीज कर रहा है, अगर मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, a आपका यहाँ पे है, b यहाँ पे है, तो इंक्रीजिंग तो a अभी भी हमारा क्या है, b से छोटा है, लेकिन f(a) क्या हो जाता है, वो छोटा ही रहता है f(b) से। तो जनरली याद रखने का तरीका ये है कि अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटा वैल्यू पे बड़ा वैल्यू मिलता है और बड़ा पे छोटा मिलता है, और अगर इंक्रीजिंग होता है तो आपके पास छोटे पे छोटा और बड़े पे बड़ा ही मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका फंक्शन gx जो है आपका डिक्रीजिंग आ गया, और x अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब g(x) जो होगा वो लेस देन हो जाएगा g(0) से। और g(x) आपका क्या है, यहाँ से देखिए, g(x) आपका f1 - f2 आपने एज्यूम किया था, और g(0) क्या हो जाएगा आपका, क्लियरली देख सकते हैं, 0 रख दीजिए इसमें, तो gx में 0, x 0 जैसे कि ऊपर वाला ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो log of 1 0, तो ये भी आपके पास 0 आ गया। तो यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि f1 हमारा क्या होगा, लेस देन f2 होगा। तो f1 आपका लेस देन f2 होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे f1 क्या है, f2 से बड़ा है, जबकि f1 आपका f2 से छोटा आया है। क्लियर है। साथ साथ यहाँ भी देख सकते हैं डी ऑप्शन भी आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ भी f1 क्या है, f2 से बड़ा है। तो इस तरह से दो ऑप्शन तो आपके पास f1 और f2 को कंसीडर करने से ही आपका काम बन गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अच्छा f3 भी हमारे पास है, तो क्यों ना f3 को भी इंक्लूड, इसी सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया हूँ, इसी प्रोसेस से ऑलवेज जब भी आपको छोटा बड़ा फंक्शन में दिखाना होगा तो यही प्रोसेस करें। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे f3 f2 में भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है, सिमिलर अप्रोच में। क्लियर है ना। चलिए अब f2 f3 के लिए सेम प्रोसेस करते हैं कि हमारे पास मान लिया, अगेन मैंने एक hx मान लेता हूँ, या gx ही रहने दीजिए, gx मैंने ले लिया इस बार, f3 - f2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पहले करो किसी से बाद में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे g' कीजिएगा, तो f3x तो हमारे पास क्या है, सिंपली 2x है, और f2 जो हमारा है वो क्या है आपके पास, log of 1 + 2x है। अगर यहाँ पे डैश कीजिएगा तो f3 हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली 2, माइनस अगेन f2 कीजिएगा तो अभी हम लोगों ने किया 2/1 + 2x। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 + 4x - 2/1 + 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं 4x/1 + 2x आपके पास आ चुका है। अब अगर आपका x, अगेन सभी ऑप्शन में आप देख सकते थे, यहाँ पे सभी ऑप्शन में हमारा क्या है, x पॉजिटिव है,
तो क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पे। कोई भी x ग्रेटर देन 0 लीजिएगा तो ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो यहाँ से क्लियरली आपको ये समझ में आ गया कि जी डैश एक्स जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज जी एक्स जो हमारा हो गया इसके करॉस्पॉन्डिंग, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। क्लियर है। अब सिमिलर अप्रोच कि जी एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 है तो जी ऑफ एक्स इस बार क्या बोलिएगा आप, छोटे पे बड़े पे बड़ा वैल्यू मिलेगा और छोटे पे छोटा, दैट मीन्स जी एक्स भी आपका ग्रेटर देन जी ऑफ 0 से ही रहेगा। तो अब यहाँ से जी एक्स हमारे पास मैंने क्या यहाँ पे जूम किया हूँ f3 माइनस f2, f3 माइनस f2 ग्रेटर देन, और जी ऑफ 0 अगेन आप देख सकते हैं कि f3 मतलब 0 यहाँ पे रखिएगा, यहाँ भी रखिएगा, तो ये 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ से दिख गया कि आपके पास f3 जो है वो f2 से बड़ा है, तो f3 आपका आ गया f2 से बड़ा। तो अब ऑप्शन और डिस्कार्ड कर दीजिए आप, f3 क्या हो गया f2 से बड़ा आ गया। तो अब यहाँ से देखिए इसमें क्या है f3 f2 से छोटा है, तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। तो ऑब्वियस एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा। इस तरह से आप इजीली बोल सकते हैं किसी भी तरह का, जब भी आपके पास आए किसी फंक्शन को किसी फंक्शन से छोटा या बड़ा दिखाना होगा तो ऑलवेज आप इस तरह का अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको बोल रहा है कि एफ एक्स आपके पास ln x स्क्वायर है, x ग्रेटर देन 0, देन लिमिट x टेंस टू एफ एक्स अपॉन एक्स। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन के क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स आपके पास क्या है ln ऑफ x का होल स्क्वायर दिया हुआ है अपॉन x। तो अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है। तो जब भी आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या फिर 0 अपॉन 0 बन जाए तो आप ऑलवेज LH रूल का यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का। मतलब ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया तो सबसे पहले 2 ln x हो गया, क्लियर है। फिर ln x का कीजिएगा यहाँ पे, क्लियर है ना, 2 ln x और ln x का कीजिएगा तो 1 अपॉन x आ जाएगा, और नीचे आपके पास इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, और लिमिट अगेन आपके पास x टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा। अब क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके पास किस तरह का बन गया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 ln x अपॉन x हो गया। अगेन आप देखिएगा x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये आपके पास अगेन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो क्यों ना हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर दें LH रूल के हेल्प से, तो यहाँ पे 2 अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे x का 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 अपॉन एक्स आ गया। अब x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये आपका 0 पे टेंस कर जाएगा एज x टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब इसने क्या बोला कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि ये गलत बात है कि नहीं। ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, 0 आया, फाइनाइटली वैल्यू आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्लियरली ये आपका गलत है, ये बोला डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। अच्छा एफ डैश एक्स, अगर आप यहाँ पे एफ डैश एक्स कीजिएगा, बी ऑप्शन करस्पॉन्डिंग देखिए कि एफ डैश एक्स, एफ तो यही है, तो जैसे आप एफ डैश कीजिएगा तो यही सिंपली हमारे पास क्या आएगा 2 ln x इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी कि यही आ गया। और इसका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे बोल रहा है कि 2 होगा, जबकि अभी आप इस तरह से अभी यही स्टेप तो है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे आपका क्या है 0 पे जा रहा है, तो ये भी आपका 2 पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है, क्लियर है। अब आते हैं इस सी और डी में, तो सी और डी को अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही ऑप्शन है, क्लियर है ना। बस एक कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स आपका 0 पे जाना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे। दूसरा बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो दोनों में से ऑब्वियस कोई ना कोई एक तो ट्रू होना चाहिए। चलिए एनीवे हम लोग देखते हैं, इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, बाकी सी और डी एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग इजीली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए सी ऑप्शन पे आते हैं, तो सी ऑप्शन हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स, क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका मतलब यही होना, और लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का मतलब क्या हो, ln ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ln ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, है कि ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लो, इसको बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके देखते हैं, है कि नहीं।
तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डेट मीन्स एल एन ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस, अगर मैं यहाँ पे भी एल एन ऑफ एक्स ए प्लस बी होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे एल एन ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एल एन ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू एल एन ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ब्रेक कर लिया हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अब अगर मैं ध्यान से देखिए तो एल एन लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी को हम लोग जानते हैं लॉग ऑफ ए प्लस ए अपॉन बी, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो बहुत तरह से आप कर सकते हैं, है कि नहीं, इसको आप काफ़ी तरह से हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंशन का भी आप हेल्प कर सकते हैं, है कि नहीं, आप एक्सपेंशन का भी रूल यूज कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या मैं इसको इस टर्म को लिख सकता हूँ, एक्स से अगर डिवाइड किया तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, और लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होता है कि नहीं, वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होता है, क्या होता है हमारा, जैसे ही एक्स को टू जीरो कीजिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्लियर है, प्लस एंड सो ऑन चलता है, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर फोर अपॉन फोर, ये आपके पास एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन अगेन आप याद रखें ताकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके पास ऑलवेज एक्सपेंशन के हेल्प से, इस पर एक्स का, इस पर माइनस एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, लॉग वन प्लस एक्स का, ये सब एक्सप्रेशन काफ़ी यूजफुल होता है। क्लियर है ना? इसका आप जितना याद रखें उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको मैं अभी एज इट इज रखने देता हूँ, एल एन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखिए तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, अब इस चीज़ को यहाँ पे एक्स जगह पे क्या है, वन अपॉन एक्स है, तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि वन अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री यानी कि वन अपॉन थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं, फिर एंड सॉन, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एंड सॉन। अब यहाँ पे अगर आप ये पहले से ही आपके पास है एल एन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन, अब इसको इसमें सेपरेटली आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो मैं पहला अभी दिखा रहा हूँ आपको करके कि पहले के साथ जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इसको इसके साथ, तो आपके पास क्या आएगा, एल एन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। सिमिलर वे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और ऊपर में आपके पास क्या रहेगा, एल एन ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एंड सोन रहने वाला है, प्लस इस तरह से। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसको भी तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं इंडिविजुअली, इसमें फिर इसमें आप लगा के। तो अगर आप यहाँ पे इंडिविजुअली लॉग यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, नीचे में क्या एक्स है, तो ये भी आपका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे यूज़ कीजिएगा तो नीचे में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। और इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x प्लस वन। क्लियर है, और नीचे में इस x का तो 1 ही हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगेन एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये नीचे में दिख रहा है आपको पावर ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लीनियर है, तो ये आपका जीरो पे ही टेंड्स कर जाएगा। और इसमें तो और भी आपके पास अगेन आपके पास ऑलवेज इस तरह का प्रोसेस चलता रहेगा, ये भी जीरो पे टेंड्स कर जाएगा, ये भी जीरो पे टेंड्स कर जाएगा, एंड सोन सारा का सारा टर्म जीरो पे टेंड्स कर जाएगा। यहाँ पे जैसे आप यहाँ भी आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर दीजिए, यहाँ भी एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर दीजिए, और आपको एक पैटर्न नहीं दिख जाएगा कि हाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे में पावर इस तरह से ऑलवेज ये वाला पावर नीचे आएगा और इसका भी नीचे रहेगा, तो ऑलवेज इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके सभी टर्म आपका जीरो पे टेंड्स कर जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जीरो पे ही टेंड्स कर जाएगा। क्लियर, इस तरह से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट, अगेन आपका डी ऑप्शन रॉन्ग है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफ़ी अच्छा, आई होप कि आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा किस तरह से हम हैंडल कर रहे हैं। तो अप्रोच आप सीखिए कि किस तरह से, हाँ इस तरह का सिमिलर अगर क्वेश्चन आता है कुछ अलग टाइप से सेट करके देता है तो आपको अप्रोच ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑब्वियस क्वेश्चन तो सेम आने वाला है नहीं, है ना, बट कंसेप्ट ऑलवेज सेम रहता है। तो अप्रोच सीखिए, है ना। और आपको जैसा मैंने बताया इस वीडियो में कि आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे,
है ना। इसमें 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन मैं करवा रहा हूँ 2020-21 के लिए, है कि नहीं। इसके लिए रैंक बूस्टर कोर्स इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आपको कि किस तरह से आपको, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइव चंदन 10 का यूज़ करके आप अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे लाइव आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन 19 का ये क्वेश्चन है 2019 का। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ के द इक्वेशन दिस हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसको अगर कोई देखेगा तो समझेगा कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग तरह से कि अगर आप सोचिए कि हमें ये बोल रहा है कि इसका कितने रियल रूट्स, हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होने के लिए के का क्या वैल्यू हो सकता है। क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ इसको कि इसको एक gx मान लेता हूँ और इसको इस तरफ फेंक देता हूँ। तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x, और इसको k ले लिया। और जब भी आपके पास fx इक्वल्स टू gx टाइप का आ जाए और बोला कि कितने रूट्स होंगे, तो ऑलवेज आप इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही हमारे पास रूट्स होंगे। क्लियर है। अगर fx इक्वल्स टू gx आ जाए तो आप ऑलवेज fx का ग्राफ बनाइए, gx का ग्राफ बनाइए, और फिर देखिए कि कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा रियल रूट्स होगा, उतना ही पॉइंट्स हमारा रियल रूट्स होगा। तो अगर मैं इसको fx बोल दूँ और ये हमारा gx हो गया, तो gx का ग्राफ सेम है कि y इक्वल्स टू के टाइप का, सिंपली एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं fx का, तो fx हमने क्या मान लिया है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो क्लियरली आपको दिख रहा है x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे इनफैक्ट चलो x ही कॉमन ले सकते हैं आप। क्लियर है। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 आ गया। क्लियर है। तो एक तो क्लियरली दिख रहा है x इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट्स होगा ही होगा। साथ साथ यहाँ पे क्वाड्रेटिक देखिए, इस क्वाड्रेटिक का d क्या है, d इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव तो ऑब्वियस यहाँ से भी 2 रियल रूट्स होंगे। क्लियर है। 2 रियल रूट्स आपका होगा ही होगा। तो चलिए वो मुझे रूट्स निकालने की उतना जरूरत भी नहीं है कि कहाँ पे होगा। अब ये तो पक्का होगा कि इसके 3 रियल रूट्स होंगे ही होंगे, एक तो 0 होगा और बाकी 2 यहाँ से मिलने वाला है। और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं, है कि नहीं। चलिए ग्राफ बना ही लेते हैं कि अगर ये क्यूबिक है तो माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी देगा, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी देगा, क्योंकि हायर पावर जो एक्स क्यूब है उसका ऑप्शन क्या है पॉजिटिव है, इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से चलेगा। और यहाँ से आप देखिएगा कि एक पॉजिटिव रूट्स मिलने वाला है और एक आपको निगेटिव रूट्स मिलने वाला है। इसलिए आप निकाल के देखिएगा। वैसे अगर नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको क्लियरली मैं दूसरा वे ये भी आप बता सकता हूँ कि यहाँ पे कि एफ डैश कर दीजिए आप। एफ डैश की जगह क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 आएगा। तो यहाँ से अगर 6 आप कॉमन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 6, क्लियर है ना। अगर आपने 6 कॉमन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो इसका एक रूट्स जो एफ डैश अगर 0 आप निकालिएगा क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ से आप क्लियरली एक तो x इक्वल्स टू 1 मिल रहा है और दूसरा आपका x इक्वल्स टू एक माइनस 2 मिल रहा है। क्लियर है। माइनस 2 और 1 इसका 2 रूट्स मिल रहा है जहाँ पे एफ डैश 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे पैरेलल टेंजेंट पर मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, है कि नहीं। ये भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो इसको अब निकालने के लिए वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम क्या मिलेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस रूट्स को रख देते हैं हम लोग। इसका साइन चेक करने के लिए -2 एंड 1 रख दिया। अब इस एफ डैश का साइन चेक कीजिए कि 1 से आगे कुछ भी ले लीजिए, 1 से आगे में ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। -2 से 1 के बीच में अगर लीजिएगा तो ये आपके पास निगेटिव मिलेगा, और -2 से पीछे फिर कुछ ले लीजिए तो ये आपके पास पॉजिटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 पे ये आपको -2 पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। इसे समझते जाइएगा अप्रोच कि इस पे ये इंक्रीज किया, फिर यहाँ के बाद डिक्रीज किया और फिर इसके बाद इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि एफ डैश का साइन अगर पॉजिटिव इसका मतलब इंक्रीज, एफ डैश का साइन अगर नेगेटिव दैट मीन्स डिक्रीज, और फिर एफ डैश का साइन आपका पॉजिटिव है दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास -2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो इससे भी आप ग्राफ काफ़ी ईजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए, अब एफ एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा क्योंकि कंटिन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ इसका -2 पे इसका मैक्सिमम मिलेगा ऑब्वियस, और 0 से तो पास करना ही करना है क्योंकि इसका एक 0 रूट्स है तो 0 से पास भी करवा दिए। और साथ साथ ये दिख रहा है कि 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो 1 के बाद फिर ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये वही पॉइंट है आपका, ये x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू -2 है, और ये आपके पास एक पॉजिटिव रूट यहाँ मिल रहा है, एक नेगेटिव रूट्स यहाँ मिल रहा है और दूसरा रूट्स आपके पास x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरह से आप इजीली फटाफट ग्राफ ड्राइए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ अप्रोच अगर आप सीख लेते तो फटाफट आप ड्रॉ कर सकते हैं
क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास ये ग्राफ हो गया। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू आप देखना चाहते हैं कि -2 पे वैल्यू है क्या, तो -2 पे वैल्यू बताइए यहाँ पे कितना मिलेगा, तो जस्ट f(x) में रख दीजिए आप -2, तो f ऑफ -2 आपके पास क्या आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए कि f ऑफ -2 जो है आपका क्या आ रहा है, क्लियर बताइए कि f ऑफ -2 अगर रखिएगा इसमें और f ऑफ 1 हमें चाहिए, तो f ऑफ 1 अगर रखते हैं सिंपली हमारे पास 2 + 3 5 -12 यानी कि -7 आ जाएगा, और -2 पे f ऑफ -2 पे आपकी वैल्यू 20 आ जाएगा। रख दीजिए आप, अगर आप -2 रखना चाहते हैं इसमें तो क्या आ जाएगा, -16 आ गया, फिर यहाँ पे +4 × 12 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास 24 आ जाएगा, और माइनस प्लस आ जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है ये आपके पास -16 और ये आपके पास +36 जो कि आपके पास +20 आ गया। तो ये वही पॉइंट है आपका 20, और ये आपके पास 1 पे आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि -7 आपके पास आ रहा था, तो ये आपका आ गया -7। अब आप बताइए, तो f(x) का ग्राफ हो गया। अब gx का ग्राफ तो सिंपली gx = k दिया हुआ है, तो ये तो जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या है, एक इस तरह से चलेगा, k पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। अब आप ये बताइए कि हमें क्या बोला कि हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इंटरसेक्शन 3 पॉइंट पे करना चाहिए, तभी आपके पास 3 रियल रूट्स मिलेगा। इसका मतलब हमारा ये लाइन कुछ इस तरह से जाए, तभी आपके पास एक इंटरसेक्शन यहाँ आया, एक इंटरसेक्शन यहाँ आया, एक इंटरसेक्शन यहाँ आया। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि इसका वैल्यू अगर इस तरह से कट करें, अभी भी इसके पास 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए k का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, फॉर 3 रूट्स के लिए, वो भी डिस्टिंक्ट। इसके लिए क्लियरली आप बोल सकते हैं k का वैल्यू स्ट्रिक्टली आपके पास -7 से लेके 20 के बीच में लाई कर जाना चाहिए। क्लियर है। अगर आपके 20 पे कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 पे टच करके चला जाएगा, मतलब एक रूट्स यहाँ मिलेगा और एक रूट्स यहाँ, तो 2 ही रूट्स हो सकता है। क्लियर। इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है कि 2 रूट्स के लिए k का क्या वैल्यू होगा। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलता तो फॉर 2 रूट्स के लिए कि आपके पास एग्जैक्टली k आइदर क्या हो जाए 20 के इक्वल हो जाए, या फिर k आपका -7 के इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे टच करके। क्लियर है ना, इस तरह से आप चला जाए, तो एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, टच करके चला जाए। यही आपके पास एक ही रियल रूट्स बोलता कि एक ही रियल रूट्स होते, इसका मतलब k का वैल्यू अगर 1 बोलता है यहाँ पे, तो इसका मतलब k का वैल्यू आइदर क्या हो जाए 20 से बड़ा हो जाए, या फिर k का वैल्यू -7 से छोटा हो जाए। इस केस में नीचे कहीं भी एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, 20 से ऊपर कर दीजिएगा। अब इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो क्लियरली आपको दिख रहा है 3 रूट्स के लिए k का वैल्यू क्या होना चाहिए, -7 से लेके 20 के बीच में लाई करना चाहिए। तो बी ऑप्शन ऑलरेडी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, तो सिंपली आपके पास क्लियरली दिख रहा है कि 16 अगर रहा तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, तो आपका 16 वैल्यू होगा k का वैल्यू। क्लियर। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा, बाकी इसके पीछे रीजन भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलिए, तो आप दोस्तों मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, साथ साथ मेरा रॉय मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, मेरा रेफरल कोड के थ्रू आप वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइव चंदन 10 का यूज़ करके। कोई आप क्वेरीज हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और साथ साथ आप वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा कि लाइव आप पढ़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। हर तीसरा क्लास के बाद चौथा क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, तो आप वहाँ पे किसी भी तरह का डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।